सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना से। तो बच्चों, हमने वीडियो के माध्यम से दूसरा पाठ पूरा कर लिया है। आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है संधि। ये पाठ थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। और इसके जो टॉपिक हैं, संधि के जो टॉपिक हैं या जो ये संधि वाला जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस पाठ को बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना और इसका अच्छे से अभ्यास भी करना। ओके। संधि है। इस संधि किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा यहाँ है, संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। कि वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है अ प्लस ई तो ए। अ और ई के मेल से ए बन जाता है। फिर शब्द है नर प्लस इंदर। इन दोनों को मिलाने से नरेंद्र बन जाता है। संधि से बने शब्द को फिर से अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ दो शब्दों को मिलाकर नरेंद्र बनाया था, अब इसको अलग अलग जब हम करेंगे, नर और इंदर, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे महेंद्र, महेंद्र का हमने वर्ण विच्छेद किया तो महा प्लस इंदर बन गया। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कि दो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, तो यहाँ शब्द बन गया पुस्तकालय। तो आपको पता चला कि कहाँ पे स्वरों का मेल हुआ है। तो जब हम पुस्तक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे और आल्य शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो लास्ट में वर्ण आएगा वो भी स्वर होगा और जो आगे शुरू वाला स्वर है वो भी स्वर है। तो दोनों स्वरों के मिलने से स्वर संधि बना। आइए हम इसका एक बार वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। देखो, पुस्तक का पहलंत प्लस ऊ बन गया पू। सहलंत प्लस तहलंत प्लस ए, पू से तै प्लस कहलंत प्लस ए, तो ये बन गया पुस्तक। तो लास्ट में वर्ण आया है स्वर अ स्वर आया है जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है। अब इसमें हम आल्य को जोड़ेंगे तो उसका जो शुरुआती वर्ण है वो भी स्वर है। तो ए और आ के मेल से आ ही बना है। तो दो स्वरों का मेल होने से ही पुस्तकालय बना है। इस प्रकार ये स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान दें, यहाँ पुस्तक के अंतिम अ और आल्य के आरंभिक आ में संधि हुई है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। जो स्वर संधि है उसके मुख्य 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम स्वरों के भेदों के बारे में, जो स्वर संधि के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले
पहली है दीर्घ संधि, जहाँ ए आ के बाद ए आ आने पर आ हो जाएगा, और ई के बाद ई आने पर बड़ी ई हो जाए, तथा ऊ के बाद ऊ आने पर ऊ हो जाए तो दीर्घ संधि कहलाती है। इसके नियम तथा उदाहरण देखिए। अ प्लस अ से बना है आ। उदाहरण है दिन प्लस अंक, तो क्या बन गया दिनांक। जो न के साथ ए है और फिर ए से शुरुआत हुई, इन दोनों के मिलने से आ बन गया। जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके आखिर में क्या आएगा, ए ही आएगा, और इसका शुरुआती वर्ण भी ए ही है, तो दोनों के मिलने से यहाँ आ बन गया। तो दिनांक। दीप प्लस अवली, आप इनका वर्ण विच्छेद करके देखोगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि ये कैसे बना है। तो दीप प्लस अवली, तो दीप का पै का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो द प्लस बड़ी ई प्लस पै हलंत प्लस अ, और फिर अवली, आगे भी इसके ए है, तो ए और ए के मेल से आ बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दीपावली। फिर है ए प्लस आ, इन दोनों के मेल से क्या बना आ। हिम प्लस आल्य हिमालय, दस प्लस आनंद दसानंद। ऐसे ही बाकी वर्ण हैं ये, जो इनके नियम दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना और दो उदाहरण इनके रफ नोटबुक में लिख के अभ्यास करोगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना ये भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसे बना। तो आप इसका अभ्यास जरूर करना। आ प्लस ए के मेल से भी आ ही बना। विद्या प्लस अर्थी, क्या बन गया विद्यार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। आ और आ के मेल से भी आ ही बनेगा, आ प्लस आ। जैसे दया प्लस आनंद दयानंद, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। ई और ई के मेल से ई बना। कवि प्लस इंदर कविंदर, रवि प्लस इंदर रविंदर। ई और ई के मेल से ई ही बनेगा। गिरी प्लस इस गिरीश, हरि प्लस इस हरीश। ई और ई के मेल से ई। सची प्लस इंदर सचिंदर, मही प्लस इस महेश। ई और ई के मेल से बड़ी ई। रजनी प्लस इस रजनीश, सती प्लस इस सतीश। ऊ और ऊ के मेल से ऊ। सु प्लस उक्ति सुक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय। ऊ और ऊ के मेल से ऊ बना। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, गुरु प्लस ऊर्जा गुरुर्जा। ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ ही बना है। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उत्सव भूत्सव। ऊ प्लस ऊ के मेल से ऊ। वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो बच्चे आज हम यहाँ तक ही करेंगे। दीर्घ संधि को आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लेना और समझ लेना और पढ़ लेना। इसके जो शब्द दिए गए हैं उनको आप लिख लेना अपनी बुक में, तथा इसके जो उदाहरण हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।